नमस्कार, मैं आदित्य राजगुप्ता आप सभी का देवालय रिचुअल्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे 10 महाविद्याओं के स्वरूपों के बारे में, उनके ध्यान श्लोकों के बारे में। हमारे सनातन धर्म में 10 महाविद्याओं को आद्य शक्ति पराम्बा के स्वरूपों के रूप में जाना जाता है। विद्या शब्द का अर्थ होता है जो हमें मुक्ति प्रदान करे, उसे हम विद्या कहते हैं। या विद्या सा विमुक्तये, जो हमें मुक्ति प्रदान कर दे। ये आद्य पराशक्ति पराम्बा ही दो तरीके के विद्याओं के रूप में प्रकट होती है। एक है अविद्या, दूसरी है विद्या। अविद्या अर्थात जो हम लोगों को मोह माया के चक्कर में डाल दे, बार बार जन्म और मरण के चक्कर में डाल दे, उसे हम कहते हैं अविद्या। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोह यह महामाया प्रयच्छति। वे महामाया ज्ञानियों के चित्त का भी हरण करके उसको मोह माया में डाल देती है, इसीलिए वे महामाया है और वहां पे वे अविद्या के नाम से जानी गई। और विद्या वो है जो हमें इस जन्म मरण के चक्र से उठाकर मुक्ति को प्राप्त करवा दे। सारूप्य, सालोक्य, सामिप्य, सार्ष्टि और सायुज्य, इन मुक्तियों को प्रदान करवा दे, उसे हम विद्या कहते हैं। इन विद्याओं में जो श्रेष्ठ विद्याएं हैं, जिन्हें हम 10 महाविद्याओं के नाम से जानते हैं, ये आद्य शक्ति पराम्बा की वे 10 विभूतियां हैं जो इस संसार का पालन पोषण भरण सब कुछ करती है। हम इन्हीं के ध्यान श्लोकों को आज समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम महाविद्या का नाम है श्री कालिका। उनका ध्यान इस प्रकार है। शवारूढ़ां महाभीमां घोरदंष्टां हसन्मुखीं चतुर्भुजां खड्गमुण्डवराभयकरां शिवां मुण्डमालाधरां देवीं ललज्जिह्वां दिगंबरां एवं समचिन्तयेत् कालीं श्मशानालयवासिनीं। भगवती कालिका शिव स्वरूप शव के ऊपर आरूढ़ है। वे भीम काय शरीर वाली है। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें बाहर आ रही है और वे हंस रही है। उनके 4 हाथ है जिनमें उन्होंने क्रमशः खड्ग, मुंड, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा धारण की हुई है। वे भगवती शिवा का ही स्वरूप है। उनके गले में मुंडमाला शोभायमान है। उनकी जिह्वा लपलपा रही है। वे दिगंबर है, अर्थात 10 दिशाओं को वस्त्र के रूप में धारण करती है। मैं स्मशान में निवास करने वाली भगवती महामाया काली का चिंतन करता हूँ। दूसरी महाविद्या भगवती तारा है। उनका ध्यान इस प्रकार है। प्रत्यालीडपदर्पितांग्रिशवहृद्घोराट्टहासा परा खड्गेन्दीवर कर्तिखर पर भुजाहुंकार बीजोद्भवा हरवा नील विशाल पिंगल जटाजूटैक नागेर्युता जाड्यं यस्य कपाल कर्तृजगतां हन्त्युग्र तारा स्वयं। भगवती तारा एक शव रूपी शिव अथवा शव के ऊपर प्रत्यालीड़ मुद्रा में खड़ी है, अर्थात उनका लेफ्ट पैर आगे है और राइट पैर पीछे, और वे अट्टहास कर रही है, जोर जोर से हंस रही है। उनके हाथ में खड्ग, नील कमल, एक कर्त्री और खप्पड़ विराजमान है। उनका उद्भव हुंकार से हुआ है। वे नील वर्ण की है। वे खर्व है, अर्थात उनका हाइट थोड़ा कम है। वे पिंगल जटाजूट धारण की हुई है और वे नागों से अपने आप को विभूषित की हुई है। ये उग्रतारा देवी समस्त जड़ स्वभाव अर्थात अज्ञान का नाश करती है अपने कपाल कर्त्री में। मैं उन भगवती तारा का ध्यान करता हूँ। तीसरी महाविद्या है षोडशी देवी। उनका ध्यान कुछ इस प्रकार है। बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुश शरांशापं धारयन्तीं शिवां भजे। मैं भगवती शिवा षोडशी देवी त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करता हूँ, जो उगते हुए सूर्य मतलब बालक सूर्य के अरुण रंग के भांति जिनके शरीर का रंग है। उनके 4 हाथ है। वे 3 नेत्रों से सुशोभित है और वे अपने हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती है।
चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी का ध्यान इस प्रकार है। बालरविद्युतमिन्दु किरीटां तुंगकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदांकुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशी। मैं भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान करता हूँ, उनका भजन करता हूँ। वे उगते हुए सूर्य अर्थात बालक सूर्य के कांति के समान कांतिमान हैं। वे अपने सर पे इंदु के किरीट को धारण करती है। वे इनके 3 नेत्र है, उनके 4 भुजाएं हैं, जिनमें वे वरद मुद्रा, अभय मुद्रा और पाश अंकुश धारण करती है। वे भगवती भुवनेश्वरी हमारा कल्याण करे। 5वीं महाविद्या भैरवी है। उनका ध्यान इस प्रकार है। उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणच्छौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यां भीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्देरविन्दस्थितां। मैं भगवती भैरवी का ध्यान करता हूँ, जो सूर्य मंडल के बीच रविंद्र मतलब अर्थात सूर्य में विराजमान उनकी ऊर्जादायिनी शक्ति के रूप में प्रकट होती है। वे भगवती हजारों उगते हुए सूर्य के समान कांति वाली लाल रंग की है। वे अपने गले में मुंडमाला धारण करती है। उनके 4 हाथ है। वे अपने 4 हाथों में ब्रह्म विद्या स्वरूप पोथी धारण करती है। एक हाथ में वे जप माला धारण करती है और बाकी के दोनों हाथों में वे वर मुद्रा और अभय मुद्रा धारण करती है। उनके शरीर को रक्त चंदन से लीपा गया है और वे लाल वस्त्रों में शोभायमान हैं। उनके 3 नेत्र है, जो सूर्य, चंद्र और अग्नि के स्वरूप है। वे भगवती भैरवी हमें विद्या और मुक्ति प्रदान करे। 6वीं महाविद्या है श्री छिन्नमस्ता देवी। उनके स्वरूप का ध्यान कुछ इस प्रकार है। प्रत्यालीड पदां सदैव दधतीं छिन्नं शिरः कर्त्रिकां दिग्वस्त्रां स्वकबन्ध शोणित सुधाधारां पिबन्तीं मुदा नागाबद्ध शिरोमणिं त्रिनयनां हृद्युत्पलालङ्कृतां रत्यासक्तमनोभवो परिधृणां ध्यायेच्च वासन्निभाम्। मैं भगवती छिन्नमस्ता का ध्यान करता हूँ। वे एक कमल के ऊपर रति क्रीड़ा में संलग्न कामदेव और रति के ऊपर प्रत्यालीड़ मुद्रा मतलब अपने लेफ्ट पैर को आगे किए हुए खड़ी है। वे इनके 2 हाथ है। वे अपने 2 हाथ में खुद का कटा हुआ सिर धारण करती है और एक हाथ में कर्त्रिका धारण करती है। वे अपने गले से निकलते हुए रक्त धारा का निरंतर पान करती रहती है। उन्होंने नाग यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है। उनके शरीर को कई सुंदर गहनों से सजाए हुए हैं और उनके 3 नेत्र शोभायमान हैं। वे देवी हमारा कल्याण करे। 7वीं महाविद्या का नाम है श्री धूमावती देवी। उनका ध्यान इस प्रकार है। विवर्णा चंचला दुष्टा दीर्घा च मलिनांबरा विमुक्त कुंतला रुद्रा विद्वा बिरलध्वजा काकध्वज रथारूढ़ा विलंबित पयोधरा शूर्पहस्तातिरूक्षा च धूतहस्ता वरानना प्रवृद्ध घोषणा सा तु भ्रुकुटी कुटिलेक्षणा क्षुत्पिपासार्ता नित्यं भयदा कलहास्पदा। भगवती धूमावती का ये स्वरूप बहुत अद्भुत है। ये हमें बताता है कि प्रकृति सदैव लविंग या केयरिंग नेचर की नहीं हो सकती है। कभी कभी वे भी महामारी इत्यादि रूपों में प्रकट हो जाती है। देवी जो है वे मलिन वस्त्र धारण करती है, मतलब गंदे वस्त्र धारण करती है। उनके नाखून बड़े बड़े हैं। वे एक रथ में विराजमान है जिसे कोई नहीं खींच रहा। उनकी ध्वजा में कौवे हैं और उनके आसपास भी कई कांक देखे जाते हैं। उनके नाखून बड़े लंबे हैं। अपने हाथों में वे एक सूप को धारण करती है और दूसरे हाथ में वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। देवी की भ्रुकुटी तनी हुई है और देवी हम सबका कल्याण करे। 8वीं महाविद्या श्री बगलामुखी देवी है। बगलामुखी देवी का ध्यान कुछ इस प्रकार है।
जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। श्री बगलामुखी देवी अपने वाम कर में शत्रु के जिह्वा को पकड़ के रखी है, अर्थात अपने लेफ्ट हैंड से शत्रु के जीभ को पकड़कर वे अपने ब्रह्म विद्या ब्रह्मास्त्र शक्ति होने का प्रमाण देती है। स्तंभन उच्चाटन आदि क्रीड़ाओं को करने में वे पारंगत है। स्तंभन उच्चाटन आदि क्रीड़ाओं की स्वामिनी श्री बगलामुखी देवी है। उनके दक्षिण कर में अर्थात उनके राइट हैंड में गदा शोभायमान है। वे पीतांबर अथवा पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। हम उन परब्रह्म स्वरूपिणी ब्रह्म विद्यामयी श्री बगलामुखी देवी को प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। वे हम सबका कल्याण करें। नवी महाविद्या श्री मातंगिनी है। उनका ध्यान स्वरूप कुछ इस प्रकार है। माणिक्य वीणामुपलालयन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्र नीलद्युतिकोमलांगीं मतंग कन्यां मनसा स्मरामि। हम श्री मतंग कन्या भगवती मातंगी का मन से स्मरण करते हैं। वे देवी माणिक्य वीणा अर्थात वीणा को धारण की हुई है। उन देवी के आसपास कहीं शुक विराजमान है। वे देवी अपने हाथों में मणि से बनी हुई वीणा को धारण करती है। वे देवी मदमस्त है और आनंदित स्वभाव में है। उनके वीणा से अत्यंत मधुर और विलासमय ध्वनि प्रकट होती है। वे इंद्रनील मणि के समान गहरे नीले रंग की है। वे कोमल अंगों वाली भगवती मातंगी मतंग तनया देवी हम सबका कल्याण करे, हमारा उद्धार करे। 10वीं और अंतिम महाविद्या श्री कमला है। उनका ध्यान कुछ इस प्रकार है। कांत्या कांचन सन्निभां हिमगिरि रक्ष्येश्चतुर्भिर्गजे हस्तोच्छिप्त हिरण्मया घृतघटे रासिच्यमानां श्रियं बिभ्राणां वरमब्जयुग्ममभयं हस्ते किरीटोज्ज्वलां क्षौमां बद्धनितम्बबिम्बललितां वन्दे रविन्दस्थितां। मैं देवी कमला का ध्यान करता हूँ। वे देवी समुद्र के मध्य कमल पे विराजमान है। उनके अंग की कांति सूर्य के समान है। उनके चारों दिशाओं में 4 हाथी शोभायमान है जो हिमालय पर्वत के समान है, और उनके सूंड में कलश में जल प्रवाहित होता रहता है। वे देवी श्री है, वे ही लक्ष्मी है, वे ही कमला है। उनके अंग सुंदर वस्त्रों से शोभायमान है। उनके सर पे दिव्य किरीट है जो ज्वालमान हो रहा है। वे देवी के 4 हाथ है। अपने 4 हाथों में वे कमल और अभय वरद मुद्रा धारण किए हुए हैं। वे भगवती कमला हम सबका कल्याण करे। इस वीडियो में हमने सिर्फ 10 महाविद्याओं के ध्यान स्वरूपों के बारे में जाना है। आप भी इन ध्यान स्वरूपों का स्मरण कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। भगवती आपके ऊपर अवश्य कृपा करेगी। अगले वीडियो में हम बड़े डीप तरीके से 10 महाविद्याओं के बारे में जानेंगे। वे कौन है, कहाँ से प्रकट हुए हैं, वे क्या करते हैं, एकदम डीप एनालिसिस हम करके आपको देंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय माँ, हर हर महादेव।